हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं। आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे। हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आप दोनों के बीच में जो शैडो एनर्जी है, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है। इट डजेंट मैटर आप उससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप किसी के साथ भी कनेक्टेड हो तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी देख रहे हो इसको, इट विल रेजोनेट विद यू। ठीक है, तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डीएम कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। ओके, ठीक है, लेट्स सी आपकी एनर्जी चेक कर दे। सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है? ठीक है, लेट्स सी। मुझे लगता है कि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो दूसरे पर्सन को। आपको ऐसा लगता है कि मैं बताऊंगी तो वो दूसरा पर्सन मुझे समझेगा नहीं। ऑल्सो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो अभी इस टाइम पे कोई एडिक्टिव पैटर्न में भी जा सकते हो। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे ना एक वो स्टार्ट हो जाता है, एक एनर्जी का टाइमलाइन, जहाँ पे वो आपको एक एडिक्टिव पैटर्न में लेके जा सकता है। क्योंकि अगर किसी भी रिलेशनशिप में आपको पेन फील होता है, ठीक है, और आप उस पेन को कन्फ्रंट नहीं करते हो तो क्या होगा? वो पेन अंदर ही अंदर रहेगा और उस पेन को रिलीज तो समहाउ करना ही है। कभी कभी हम उसको रिलीज करने ना करते हुए, नहीं करते हुए, हम किसी ऐसी चीज को पकड़ लेते हैं जो हमें उस पेन को थोड़ी देर के लिए भुला देता है। आप उस पैटर्न में जा सकते हो। कोई भी एडिक्शन आपको इस टाइम पे हो सकता है, तो प्लीज रीफ्रेन। पेन को रिलीज करना ज्यादा बेटर है उसको भुलाने से। भुलाओगे तो वो इकट्ठा होता रहेगा, उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती रहेगी और वो इधर उधर से लीक करेगी। देखा आपने कभी कोई पर्सन को किसी बात पे बचपन में गुस्सा आया रहेगा, लेकिन उसने वो गुस्सा रिलीज नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, अपने साथ बैठ के उसको समझा नहीं, तो वो पर्सन रैंडम बातों में से गुस्सा हो जाएगा। तो इस टाइम पे आपकी वो पोटेंशियल बन रही है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो। अगर कोई ऐसी बात है जो बोलनी है, अगर आप उस पर्सन से नहीं बोल सकते हो तो आप लिखना शुरू करो, जर्नलिंग करो। जर्नलिंग के लिए आप जर्नल प्रॉम्प्ट्स भी निकाल सकते हो। चैट जीपीटी पे जाओ, जिस भी चीज़ से आप अभी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हो, चैट जीपीटी को अपनी सिचुएशन बताओ और उसको बोलो कि आई वॉन्ट टू हील दिस। एंड में लिखो आई वॉन्ट टू हील दिस सिचुएशन एंड दैट्स वाई गिव मी सम जर्नल प्रॉम्प्ट्स रिलेटेड टू दिस सिचुएशन। एंड देन एक एक जर्नल प्रॉम्प्ट को पढ़ो। 14-15 जर्नल प्रॉम्प्ट्स निकाल लेना। वो एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है। जितने आप मांगोगे वो उतने क्वेश्चंस आपको देगा। एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बारे में लिखो, अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालो। अगर आप नहीं बोल सकते किसी को, ठीक है, एक एक करके उसको पढ़ो और लिखते जाओ। ऐसे आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस टाइम पे सम ऑफ यू आर ऑल्सो लाइक, ठीक है, हम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। भुलाने की एनर्जी में ज्यादा हो रादर देन एक्सप्रेस करने की एनर्जी में। अब मैं उनकी भी एनर्जी चेक करूंगी, आपकी भी करूंगी। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी एनर्जी नहीं है तो वो उस कार्ड में जो उस पर्सन की एनर्जी आएगी वो आपकी हो सकती है। मीन्स की रोल रिवर्स हो सकता है। सो जो मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला ये आपकी एनर्जी का है। अगर आपको ये रेजोनेट ना करे, अगर आपको लगे कि ये मेरी नहीं उसकी एनर्जी है, तो इट्स ओके। रोल कभी कभी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इस टाइम पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो दोस्तों के साथ। शायद कुछ लोगों को गेम खेलने का बहुत पसंद है। गेम्स खेलने का मतलब जो वीडियो गेम्स होती हैं, या फिर मूवीज नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या फिर आप अपने काम पे फोकस ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि ठीक है जाने दो, दफ़ा करो, बट डीप इन साइड आपके अंदर पेन है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, लेजीनेस से बाहर आओ। इस टाइम पे यू आर बीइंग लेजी। कोई काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो अपना काम भी छोड़ के बैठे हो। क्यों? क्यों? आपके वर्क हैं, आप सीरियस नहीं हो इस टाइम पे अपनी लाइफ में किसी चीज के लिए। मतलब अपनी रिलेशनशिप में इशू आया तो सब चीजों में आप नॉन सीरियस हो गए। देखो एक चीज समझो, रिलेशनशिप ना लाइफ का पार्ट होता है, लाइफ नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, अपना नुकसान मत करना, किसी भी एडिक्टिव पैटर्न में मत पड़ना। अगर नेटफ्लिक्स देखने की भी आदत पड़ रही है उसको भी थोड़ा ठीक करो और लाइफ में कोई पर्पस ढूंढो। ऐसे बैठ नहीं सकते आप। ठीक है,
एट द सेम टाइम मुझे लगता है आपके अंदर बहुत फीलिंग्स है, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। अगर आप बात नहीं कर सकते तो मैंने आपको उसका सोल्यूशन दिया है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शायद शेयर कर रहे हो। मुझे लगता है फ्रेंड्स को भी पूरी चीज़ नहीं बता रहे हो, थोड़ी थोड़ी बता रहे हो, जितनी जितनी सेफ है उतनी उतनी बता रहे हो। सम ऑफ यू, आपके लिए ये पैटर्न, ये रिलेशनशिप, ये टॉक्सिक चीज़ बहुत टाइम से चल रही है, एंड आप कंफर्टेबल होना शुरू कर दिया आपने इस चीज़ में कि ठीक है यार, इस चीज़ ने कौन सा चेंज होना है, वट। वो भी एक चीज़ है जिसको अवेयरनेस के साथ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है सम ऑफ यू आर ऑल्सो कि ठीक है मैं किसी और से बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, जेंडर देख लेना प्लीज़। या आई फील सम ऑफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू टॉक टू समबडी एल्स टू जस्ट फॉरगेट दिस, मतलब कि ठीक है ये इसमें तो कुछ नहीं होना। देखो एक चीज़ समझो, कुछ भी कर लो, किसी से बात कर लो, किसी के साथ चले जाओ घूमने, ड्रिंक कर लो, वट, जो पेन अंदर है वो पेन वहीं से ठीक होगा। उसको हीलिंग चाहिए होती है, हीलिंग नहीं आती है किसी टीचर के साथ बात करो, कोई टीचर नहीं मिलता है तो मेरे साथ गाइडेंस सेशन बुक कर लो, मैं आपको समझा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ कि पेन को रिलीज कैसे करना है। आई कैन गिव यू अ टूल, बट उसको अवॉइड करना इज नॉट गुड। जो लूजर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो करेजियस लोग होते हैं, वो बैठ के उस पेन को फेस करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, वह जगह बनाते हैं। सो स्टॉप रनिंग, ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगी, स्टॉप रनिंग फ्रॉम योर पेन्स। यू आर रनिंग फ्रॉम योर सेल्फ, वो पेन आपका ही पार्ट है ना, उससे भाग रहे हो, कोई बहुत अमेजिंग काम नहीं है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, टाइम वेस्ट कर रहे हो तो टाइम वेस्ट करना बंद करो, रोज दोस्तों से मिलना कर रहे हो तो बंद करो, थोड़ा लाइफ में बैलेंस लेके आओ। एक पेन आया लाइफ में, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि सब खत्म कर दिया, सब नॉन सीरियस हो गया। नो, दैट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड। मैं अपने व्यूअर से ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो शायद दूसरे वाले में आपकी एनर्जी होगी। लेट्स सी द सेकेंड वन, जो कार्ड आपके पर्सन के लिए है बट ये आपके लिए भी हो सकता है। मतलब सी, मुझे लगता है ये जो पर्सन है, या तो ये किसी की, ये पर्सन या तो अपनी किसी शादी में है, मतलब ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है, या फिर ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, मतलब वेरी हैप्पी, कोई इनको पेन नहीं है, सब कुछ ठीक है, मतलब इनकी लाइफ में ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर ये मैरिड नहीं है, हो सकता है रिलेशनशिप में हो, अगर रिलेशनशिप में भी नहीं है तो मे बी राइट नाउ ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत टाइम दे रहा है, अपने दोस्तों के साथ बहुत हैप्पी टाइम, फैमिली टाइम, किसी शादी में गए होंगे शायद, मतलब हैप्पी एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी। अब देखो रोल रिवर्स हो सकता है, वो उनकी एनर्जी हो सकती है या आपकी एनर्जी हो सकती है। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा पेन है, कोई बहुत ज़्यादा, बट फिर भी लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, लेट्स सी कि इसमें और क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रियल एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। क्योंकि कई बार हम ऊपर ऊपर से भी खुश होते हैं ना, वो भी कई बार दिखा देता है टैरो में, बट लेट्स सी इनको क्या है इसके साथ, इस एनर्जी के साथ। अच्छा ओके, मुझे लगता है ये पर्सन रियली हैप्पी है, जिसकी भी एनर्जी आपकी है उस पर्सन की, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ये पर्सन सच में बहुत खुश है। इनको ऐसा लगता है कि जो पैटर्न बहुत ज़्यादा देर तक चल रहा था मैंने कंप्लीट कर लिया, अपनी फैमिली लाइफ में बहुत खुश हैं ये, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये जो फर्स्ट एनर्जी मैंने बताई थी ना, इसका कंप्लीट ऑपोजिट एनर्जी है ये पर्सन टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये पर्सन खुश है, ये पर्सन अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये पर्सन ने गिव अप नहीं बोलूँगी, मतलब डिटैच हो चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ तो अचीवमेंट हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ मनी का अचीवमेंट हो सकता है, दिस पर्सन इज ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद अदर पीपल, मतलब न्यू फ्रेंड्स, न्यू कलीग्स, न्यू वर्क एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड इन दीज कार्ड्स, मतलब वेरी हैप्पी एनर्जी। अब मुझे नहीं पता कौन सी किसकी एनर्जी है, आप टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। मुझे लगता है ये जिसकी भी एनर्जी है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, एंड दे हैव मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स। कहीं कहीं इनकी लाइफ में ना कोई शादी का रिश्ता, अगर ये मैरिड नहीं है, सिंगल है बिल्कुल, तो इनकी लाइफ में कोई शादी के रिश्ते भी देखे जा रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं ना एक टाइम पे कि चलो आपकी एज हो गई है, चलो आपको रिश्ते दिखा देते हैं, ऐसा वैसा, तो ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे। एंड हो सकता है कि इनमें से कोई पर्सन ऐसा होगा जिन्होंने वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है, ऑनेस्टली बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है।
मैंने 3 कार्ड से क्लैरिफाई किया, तीनों कार्ड्स में काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है, आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है, ठीक है। मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस वाले कार्ड्स हैं सारे के सारे, ठीक है। एनीवे, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। वी हैव शैडो। आप दोनों की रिलेशनशिप, आप दोनों की एनर्जी के बीच में जो शैडो, जो चीज़ आप, शैडो का मतलब होता है जो चीज़ आप नहीं देख सकते, जो डार्कनेस में है, ठीक है, वो क्या है? फूल। Is this a new beginning between you two? Let me see, let me clarify. Why is the Fool card here? ओके, मैं इस वाले डेक से देखती हूँ, एक और कार्ड देखना है मुझे। लेट मी सी। देखो, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, जो एनर्जी आप नहीं देख पा रहे हो, आप दोनों के बीच में या तो कोई ट्रूस हो जाएगा, मतलब कि कोई ऐसी एनर्जी आएगी फ्यूचर में जो, या है अभी भी पोटेंशियल है उसका, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो जाओगे, अपनी अपनी लाइफ में मूव करोगे, ठीक है। दूसरी ऐसी भी हो सकती है कि बहुत, आप में से बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, आप दोनों की फिर से बात होगी और आप दोनों फिर से बात करोगे, चीज़ों को सॉर्ट करोगे, चीज़ों को मूव करोगे। और मेजर लोगों के लिए ये लेसन है, मैसेज है, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे, वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। आपको जो चीज़ें इस रिलेशनशिप से नहीं मिली, इस कनेक्शन से नहीं मिली, वो आपको इंडिविजुअली मिलेंगी। एनर्जीज बैलेंस होंगी, वो किसी भी वे में हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली आप दोनों ना अपने अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे आगे जाके, वो अपने करियर में, आप अपने करियर में। मुझे लगता है आप दोनों कहीं ना कहीं ध्यान भी दे रहे हो करियर में, आपका थोड़ा सा 1% का थोड़ा कम है, बट इवेंचुअली आप उस चीज़ में, देखो, अगर यहाँ पे एंडिंग हुई है तो फॉर श्योर ये एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रही है, जो हम नहीं देख सकते। आई थिंक दैट्स द फूल कार्ड इज लाइक न्यू बिगिनिंग्स। कुछ चीज़ें, अब चीज़ें जीरो से स्टार्ट होंगी। अब जीरो से कैसे स्टार्ट होंगी? अब खत्म हो गया ना, पूरा एंड हो गया उस चीज़ का, उस चैप्टर का, अब जीरो से स्टार्ट होंगी। अब न्यू पोटेंशियल यहाँ पे आएगी, या तो वो पोटेंशियल को आप दोनों, अगर आप दोनों सच में यू आर मेंट टू बी, क्योंकि सारे मेंट टू बी नहीं होते और ये जनरल रीडिंग है, अगर आप सच में मेंट टू बी वाली एनर्जी में हो दोनों आपस में, तो आप दोनों का यूनियन होगा। अगर आप मेंट टू बी वाली एनर्जी में नहीं हो, तो ये जितना भी यहाँ पे कुछ भी रायता फैला आप दोनों के बीच में, ये चीज़ आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, ये पेन आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, जहां पर आप अपनी इंडिविजुअलिटी में एंटर करोगे। एक, आप दोनों में से 1% के लिए यहाँ पे बहुत सारा स्पिरिचुअल ग्रोथ है जो आप नहीं देख पा रहे हो। इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, जो आप देख रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, तो आपका बहुत अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है लाइफ में। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो ये आपके साथ वाला पर्सन भी देख के हक्का बक्का रह जाएगा एक पॉइंट पे कि ये क्या हुआ। बट ये पूरी चीज सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, क्योंकि जब चीज़ें खत्म होती हैं, नई स्टार्ट हो रही होती है, तो उसमें थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड होता है, थोड़ा सा वेटिंग टाइम होता है। अगर आपने रिलैक्स करके वेट कर लिया, अगर आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लिया, अगर ये एनर्जी आपकी थी जो मैंने फर्स्ट बताई थी, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस, ग्रोथ, आइडियाज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। सो ये एक ऐसी एनर्जी जो अब आप नहीं देख पा रहे हो कि है हमारे बीच में, आप दोनों की खत्म हो चुका है, जो भी खत्म हो चुका है, अब एक न्यू पोटेंशियल स्टार्ट होगा और उसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। ये डिपेंड करता है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, अगर आपको अंदर से इंट्यूटिवली आ रहा है कि आई नीड टू मैनिफेस्ट दिस बैक, कर सकते हो आप,
मतलब उसका कोई हार्म नहीं होगा, यू कैन मैनिफेस्ट। अगर आपको इंट्यूटिवली आ रहा है, नॉट बिकॉज ये रीडिंग में है, अगर आपको पहले से इंट्यूटिवली आ रहा था कि स्ट्रांगली, ये नहीं क्वेश्चन वे में नहीं, स्ट्रांगली कि आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, तो आप कर सकते हो मैनिफेस्ट इसको इजीली, बहुत इजीली। क्योंकि आप स्पिरिचुअल लोग हो ना, सारे मेरे व्यूअर्स मोस्टली सारे स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोग हैं, तो अगर आप हो इस जर्नी पे तो आपको मैनिफेस्टेशन पावर्स आपके पास डेफिनेटली होंगी। यूज दैम, यू कैन यूज दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू हील दिस शैडो। लेट्स सी क्या आता है इसमें। लेट मी टेल यू, आप दोनों के बीच में जो शैडो है उसमें बहुत सारा फियर भी है, जिसकी वजह से अभी ब्लॉकेजेस हैं आपका। आप दोनों के ना अपने सेट्स ऑफ फियर्स हैं। एक पर्सन को कंट्रोल से डर लगता है कि मेरे को कोई कंट्रोल ना कर ले। एक पर्सन, दूसरा पर्सन होता है वो कंट्रोल नहीं कर रहा है दूसरे पर्सन को, बट वो अब चीज़ों को बैलेंस्ड वे में देखना चाहता है। अब आप दोनों एक दूसरे को डराते हुए अपने एक दूसरे के एस्पेक्ट से, अगर मैं कंट्रोलिंग हूँ, मेरे को सब चीज़ें अपने कंट्रोल में चाहिए, मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा होगा वो बोलेगा कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ मैं रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना है। और उसका जो तरीका है चीज़ों को बैलेंस करने का, वो मुझे उससे डर लगता है। समझ रहे हो? सो आप दोनों के बीच में फियर बहुत है, इस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, एंडिंग हुई, नो कॉन्टैक्ट में आप लोग गए हो। लेकिन इस फियर को हील करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। स्पेशली जो व्यूअर्स हैं अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी कि इसको हील भी किया जा सकता है, अपने फियर्स को देखा भी जा सकता है, अपने फियर्स को एड्रेस करके, उसको एक्नॉलेज करके उसको रिलीज भी किया जा सकता है। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी अभी भी है, अभी भी है आपके पास। और ये जो टाइम चल रहा है ना न्यू मून के जस्ट थोड़े दिन बाद वाला, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। मुझे लगता है आपके सारे फियर्स उठ के आ रहे होंगे इस टाइम पे, आप इमोशनल हो गए इस टाइम पे। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आई थिंक यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। अगर आपका फर्स्ट वाला एनर्जी है तो, लेजी वाला एनर्जी है अगर आपका, तो इस टाइम पे यू आर वेरी इमोशनल। आई टोल्ड यू इमोशंस आर देयर वेरी हाई, बट राइट, देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, समझो इस चीज़ को बहुत अच्छे से। जब इमोशन बहुत हाई होता है ना, उसको बैलेंस करना उतना ही इजी होता है, क्योंकि वो बहुत हाई है इस टाइम पे। टू मच हाई इमोशन का मतलब है कि वो जो इमोशन सप्रेस्ड था वो सारे चक्रस में से उठ के यहाँ पे आ गया है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आप उसके बारे में सोच रहे हो। और अगर वो थर्ड आई के पास आ गया है तो वो क्राउन से बाहर जाने की बिल्कुल एज पे है, अगर आप उसको जाने दो। और अगर वो क्राउन से बाहर जाएगा तो वो क्राउन के साथ टच करेगा, एक लेसन भी आपको मिलेगा उसमें से, आपको एक फ्लावर मिलेगा, एक गार्डन मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हो अपने लिए। बट कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम फियर को इतना टाइटली पकड़ देते, हम बोल रहे होते हैं कि आई वॉन्ट टू लेट दिस फियर गो, बट हमने उसको इतना टाइटली पकड़ा होता है, हमारा कंट्रोल उस फियर पे इतना ज्यादा होता है कि वो जा ही नहीं पाता। आपको इस फियर को सरेंडर करना होगा। सब कैसे करते हैं सरेंडर? पहले तो अपने पेन को आइडेंटिफाई करो, मुझे ये पेन हो रहा है, सेपरेशन का पेन, सैडनेस, इमोशन, फियर, वॉट एवर इट इज, आइडेंटिफाई कर लिया, उसको बस होने दो, उससे लड़ो मत। एवरी टाइम यू फाइट विद एन इमोशन इट मल्टीप्लाइज। एवरी टाइम यू स्क्रीम एट द इमोशन कि जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, यू आर मल्टीप्लाइंग इट। वॉट इफ वो इमोशन वही है, आप भी वही हो, बस आप उसको देख रहे हो, आप उससे लड़ नहीं रहे हो, आप उसको जज नहीं कर रहे हो, आप उसके रिलेटेड आप कोई जजमेंट या फिर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हो, आप बस हो, बीइंग। आई एम हियर, द इमोशन इज हियर, आई एम जस्ट वॉचिंग इट, लेटिंग इट बी, एक्सेप्टिंग इट, एक्नॉलेजिंग इट, नोइंग कि ये मेरा इमोशन है, मेरे अंदर है, बस इतना ही करना होता है। इतना भी कर लिया ना आपने तो एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग आपको मिलेगा, एक न्यू। इसके लिए आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते नहीं हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन तो करते हो, मेडिटेशन टेक्निक भी होती है, ये मेडिटेशन टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है। कोई भी थॉट परेशान करे उसको देखना शुरू करो, लड़ना बंद करो सबसे पहले उससे। डोंट्स में आता है डोंट फाइट विद इट, डोंट्स में आता है डोंट पुश इट अवे, डोंट जज इट कि ये नेगेटिव इमोशन है, अरे ये पॉजिटिव इमोशन है, डोंट। अगर आपको किसी चीज को रिलीज करना है तो उसको एज इट इज देखना होगा, विदाउट जजमेंट, एंड यू आर जस्ट देयर, वो अपने आप बाहर हो जाएगा। और फिर यस डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, या तो आपका इसी पर्सन से रियूनियन होगा, आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आपने इस पेन को रिलीज किया जो अभी आप फील कर रहे हो।
जो मैंने आपको टेक्निक दी है, या कोई अगर आपको कोई और टेक्निक करनी है तो कोई और कर लो, इफ़ यू नो कि वो वर्क करेगी, तो डेफिनेटली आपको एक बारी और चांस मिलेगा इस पर्सन से बात करने का। आपकी एनर्जी क्लियर होगी, पेन रिलीज होगा, यू विल टॉक अगेन, एंड फिर वो होगा तभी, कंडीशन है उसकी, आप इसको रिलीज करते हो। रिलीज करने के बाद आपको कोई रियलाइजेशन होता है, क्योंकि हर बार जब आप कोई पेन रिलीज करते हो ना, उसमें रियलाइजेशन छुपा होता है, कोई लेसन छुपा होता है। अगर वो लेसन आपको नहीं मिला, इट मीन्स कि वो रिलीज नहीं हुआ। अगर आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट नहीं हुआ, इट मीन्स कि वो रिलीज नहीं हुआ। अगर वो रिलीज नहीं हुआ तो फिर ये वाला जो प्रेडिक्शन है ये आपके लिए नहीं है, नहीं आएगा, वो फिर पूरा नहीं होगा। जो मैं बोल रही हूँ कि यू विल गेट वन मोर चांस। फॉर सम ऑफ यू इसको रिलीज करते ही एक न्यू पार्टनर भी आ सकता है, कोई नया पर्सन जिसको आप नहीं जानते अभी। लेट्स सी, द लास्ट क्वेश्चन इज पाथ टू अ ब्राइटर फ्यूचर, बेसिकली गाइडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर करियर अगेन। करियर पे फोकस नहीं है, बहुत सारे लोगों का करियर पे फोकस नहीं है। आप लोगों के अंदर एक पैशन है, आप लोगों के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सम ऑफ यू आर टीचर्स, या तो आप किंडरगार्टन टीचर हो, स्कूल टीचर हो, कॉलेज में टीच करते हो, कोई योगा टीच करते हो, कुछ भी टीच करते हो, आप टीच कर रहे हो, लेकिन आप अभी आपके जो स्टूडेंट्स, आपके जो ऑडियंस है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, मतलब बहुत बेसिक लेवल की आपकी ऑडियंस है। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ये बढ़ाना है, आपको ये हायर लेवल पे लेके जाना है। उसको हायर लेवल पे लेके जाने के लिए आपको भी हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, और आपको हायर लेवल पे जाने के लिए उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा जहाँ पे आपका फोकस नहीं है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, एंड योर अटेंशन इज नॉट एट द राइट प्लेस राइट नाउ। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कॉमेंट सेक्शन। आपको पता है आपके लाइफ में बहुत सक्सेस आएगा यार, आप हो सक्सेसफुल बनने के लिए आपकी डेस्टिनी है इस बार। आप लोगों में से ना किसी किसी की कोई वूंड है जो कंपटीशन से जुड़ी है, कंपैरिजन से जुड़ी है। 222 वॉज देयर एज आई स्पोक, 2222 4 नंबर आपके लिए कोई तो हो सकता है सिग्निफिकेंट, 4 या 8। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से ना किसी का कोई कंपटीशन का वूंड है, या कंपैरिजन, आप कंपेयर करते हो अपने आप को दूसरों के साथ, कभी कभी अपने खुद के पार्टनर के साथ, कि वो ज़्यादा बेटर है, मैं कम हूँ। देखो यार, कोई भी चीज़ बेटर होती है ना, उस पर काम करना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऐसे मैजिकली बेटर नहीं हो जाती। अगर आप किसी को देखोगे बहुत अच्छा टीचर है, उसने बहुत काम किया होगा उस पर। कोई बहुत अच्छा रीड करता है, टैरो रीड करता है, स्पिरिचुअल टीचर, उसने काम किया होगा उस पर। कोई बहुत अच्छा योगा सिखाता है, उसने काम किया उस पर टाइम दिया है, फोकस दिया है, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी दिया है, तभी हुआ है वो, ऐसे ही नहीं हुआ है। तो ये पूरी चीज़ को थोड़ा ख़त्म करो अपनी लाइफ से। एक और चीज़ बताती हूँ, आपकी लाइफ में ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, मानो चाहे ना मानो, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इट विल एंड कॉम्पिटिशन, इट विल एंड ओल्ड वुंड्स, इट विल एंड पॉवर्टी। अगर आप फाइनेंसेस से गो थ्रू कर रहे हो, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है आपकी लाइफ में, इट विल एंड वेरी क्विकली आने वाले टाइम में, 1-2 महीने में। अगर आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपना फोकस शिफ्ट किया, अगर आपने अपनी एनर्जीज को फ्लो राइट जगह पे कराया। अभी आपकी एनर्जीज शायद टेंशन, वरी में जा रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, हेल्पलेस और पावरलेस एनर्जी है बेसिकली। इसमें से निकलना पड़ेगा। हेल्पलेस पावरलेस एनर्जी वो होती है विक्टिम एनर्जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे साथ तो गलत हो गया। लीडरशिप एनर्जी में जाओ, ठीक है मेरे साथ कुछ गलत हुआ, लेट मी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी अपने पेन का, तभी मुझे पता लगेगा इस पेन को ठीक कैसे करना है। विक्टिम टू रिस्पॉन्सिबल में जाओ, विक्टिम माइंडसेट टू रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट। You can never heal anything if you are not feeling, you're not taking responsibility of that thing that you heal, that you want to heal. So करो ये सब चीजें, ठीक है। एंड एट द एंड वी हैव एस ऑफ कप्स, न्यू लव। बहुत सारे, मैंने आपको बोला ना, किसी किसी के लिए कोई नया लव आने वाला है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। मैंने एक नया डेक खरीदा भी रिसेंटली, तो उसमें से मुझे डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखना है। लेट्स सी। ओके, let's see one guidance for you, for my viewers. Universe, give me this.
Okay. Oh, the card is love. And there are two deers on it. So, be gentle with yourself. You heal with the power of love. See the light in all things. Acknowledge your self-worth and grace. Such a beautiful message, and it's love. Look at this card. So pretty. Okay, एक bottom of the deck भी देख लेते हैं, एक और message. Abundance. We have abundance. Sacred buffalo, cloak me in your wisdom. Keep me warm through the storms of life. Fill my life with goodness. Teach me the way of gratitude and prayer. This is so beautiful. I think आप में से कुछ लोगों को ग्रैटिट्यूड भी वो करना है, प्रैक्टिस करना है. एक ग्रैटिट्यूड की डायरी खरीद लो. आजकल तो बहुत कस्टमाइज्ड आने लगी हैं. किसी अच्छी सी स्टेशनरी पे जाओ जहाँ पे वैरायटी हो, वहाँ पे ग्रैटिट्यूड डायरीज मिल जाएंगी. ऑनलाइन भी मिल जाएगी. अगर नहीं तो फिर जस्ट राइट ऑल द थिंग्स दैट यू ग्रेटफुल फॉर इन योर डे ऑन अ डेली बेसिस. यू कैन डू दैट. अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड मुझे बताना. आप DM में मुझे DM कर सकते हो इंस्टा पे. अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट की हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो.